थुंग थुंग एक नंबर का नशेड़ी और जुआरी था। सुबह आंख खुलते ही उसे दारू चाहिए होती और दिन भर वह जुआरियों के साथ ताश पीटता रहता। इधर घर में बीवी बच्चा भूख से रोते रहते, पर थुंग थुंग को अपने परिवार से ज्यादा अपने नशे से मोहब्बत थी। लेकिन एक दिन जुए की लत ने थुंग थुंग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। वह अपना सब कुछ हार गया था। जब देने को एक फूटी कौड़ी नहीं बची तो जुआरियों ने उसे कुत्तों की तरह पीटा। जैसे तैसे थुंग थुंग वहां से जान बचाकर भाग आया, लेकिन नशे में धुत थुंग थुंग को रास्ता नहीं दिखा और अनजाने में वह एक सुनसान श्मशान में चला आया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक दारू की बोतल पर गई। बोतल देखते ही थुंग थुंग अपना सारा दर्द भूल गया और जल्दी से उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खुलते ही बोतल से काला धुआं निकला और एक शैतान बाहर आया और फटी हुई आवाज में बोला, मैं सदियों से कैद था, तूने मुझे आजाद किया है। मांग, तेरी कोई एक आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। तू चाहे तो मैं तुझे सोने का महल दे दूं। अबे महल का क्या करूंगा, झाड़ू लगाने में थक जाऊंगा। एक काम कर, मुझे कभी खत्म ना होने वाली दारू की बोतल दे दे और एक ऐसी ताश की गड्डी दे जिसमें मैं हमेशा जीतूं। सुनते ही शैतान एक सेकंड के लिए शांत हो गया, फिर बोला, कैसा बेवकूफ इंसान है तू। खैर, तथास्तु, पर याद रखना, जिस चीज पर से तेरा ध्यान हटेगा वो हमेशा के लिए सूख कर मिट्टी बन जाएगी। लेकिन थुंग थुंग ने उसकी शर्त पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बोतल और ताश लेकर सीधा वापस अड्डे पर चला गया। उधर उसकी बीवी और बच्चा भूख से तड़प रहे थे और इधर थुंग थुंग बस दारू पीता रहा और जुआरियों से लाखों रुपए जीतता रहा। 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन थुंग थुंग घर ही नहीं गया। बीच में गांव के एक आदमी ने आकर बताया भी, थुंग थुंग, तेरी बीवी बीमार है और बच्चा भूख से रो रहा है, घर जा। अबे रोने दे, एक बाजी और जीत लूं, फिर उनकी जिंदगी बदल दूंगा। फिर 7 दिन बाद थुंग थुंग नोटों से भरा बोरा लेकर नशे में झूमता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वह चिल्लाया, अरे कहाँ छुपी हो चिंटू की माँ, बाहर आओ, देख तेरा पति आज राजा बन गया है, आज तो दावत होगी। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर वह दूसरे कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी बीवी और उसका बच्चा बेजान पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। यह देखकर थुंग थुंग दंग रह गया। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक वही भयानक शैतान हवा में प्रकट हुआ और डरावनी आवाज में हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना थुंगुंग कि जिस चीज से तेरा ध्यान हटेगा वो मिट्टी और पत्थर बन जाएगी। तू 7 दिनों तक सोने की लंका खड़ी करने के लालच में अंधा रहा। तूने एक बार भी मुड़कर अपने परिवार को नहीं देखा। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर वे कब के सूख चुके थे और अब वो हमेशा के लिए पत्थर बन चुकी हैं। ये सुनते ही थुंग थुंग का दिल फट गया। वह वहीं घुटनों के बल बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ घर के बाहर आया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले उसके घर के बाहर जमा हो गए। थुंग थुंग ने रोते और हांफते हुए गांव वालों को अपनी पूरी कहानी सुना डाली कि कैसे वो लालच में उसने शैतान से सौदा किया। लापरवाही से उसकी बीवी और बच्चा पत्थर की मूरत बन गए। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने थुंग थुंग को कहा, अरे बेटा, उस दुष्ट शैतान ने तुम्हारे लालच का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा छल किया है। ये सब ऐसे ठीक नहीं होगा बेटा। अगर तुम्हें अपने परिवार को वापस जिंदा करना है तो तुम्हें इसी वक्त घने जंगल में जाकर महान बाबा राइस्टार से मदद लेनी होगी। वही त्रिकालदर्शी हैं, वही तुम्हारी इस विकट समस्या का समाधान बता सकते हैं। ये सुनते ही डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। थुंग थुंग ने बिना एक पल गंवाए नंगे पैर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक दिव्य पेड़ के नीचे महान बाबा राइस्टार ध्यान में बैठे थे। थुंग थुंग हांफता हुआ उनके पास आकर रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। बाबा राइस्टार गहरी और शांत आवाज में, अरे मूर्ख बालक, तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार को एक सूखी रोटी तक नहीं खिलाई। तू जिंदगी भर हराम की कमाई और नशे के दलदल में जीता रहा।
सुन कान खोलकर, जब तक तू अपने शरीर का पसीना बहाकर ईमानदारी की कमाई से घर में पैसा नहीं लाएगा, तब तक तेरी बीवी और बच्चा कभी ठीक नहीं होंगे। पहले जा मेहनत कर, तब जाकर ये अभिशाप टूटेगा। थूंग थूंग बाबा के वचनों को सुनकर खामोश हो गया। अब उसके पास पछतावे के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थूंग थूंग उसी पल चिलचिलाती धूप में दूसरों के खेतों में जाकर कड़ी मजदूरी करने लगा। पैसों के लिए उसने कड़कड़ाती धूप में फसलें काटी। 20-20 किलो की भारी बोरियां अपने कमजोर कंधों पर लादी। इतना ही नहीं, खेतों के काम के बाद वो रात को एक गैरेज में जाकर गाड़ियों को ठीक करने लगा। अंत में गैरेज के सेठ ने मुस्कुराते हुए उसकी ईमानदारी की कमाई के कड़क नोट उसके हाथों में थमाए। थूंग थूंग उन पैसों को लेकर रोते हुए भागता हुआ अपने घर की तरफ लौटा। जैसे ही घर के अंदर आया तो उसके सामने उसकी बीवी और उसका बच्चा एकदम सही सलामत मुस्कुराते हुए उसके सामने जिंदा खड़े थे। थूंग थूंग रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पैसों के और नशे के लालच में अंधा हो गया था। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी कोई नशा या गंदा काम नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ अपने हक और मेहनत की कमाई ही इस घर में लाऊंगा। उस दिन के बाद से थूंग थूंग ने सारे बुरे काम छोड़ दिए। अब उस छोटे से आशियाने में कोई जादुई सोना नहीं था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी एक सुखी और हंसता खेलता परिवार और मन का सुकून।